नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो स्वागत है आपका दोबारा से मेरे इस चैनल स्टूडेंट्स की पाठशाला पे। उम्मीद है आप लोग सीरीज को कंटिन्यू देख रहे होंगे, क्योंकि ये सीरीज को देखने से आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड आज हम लोग द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड का पार्ट 6 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 to 5 मेरे चैनल पे पहले से अपलोडेड है, जाके देख लो। एंड मैं प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, और एक और बात, मैं एम एच अब्राहम्स की मैंने पूरी सीरीज को कंप्लीट करा दिया है, तो जिसने भी नहीं देखा जाके देख लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप में से अगर कोई भी नेट जेआरएफ सीवीटी पीजी सेट डी ट्रिपल एस बी गेट टीजीटी पीजीटी या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोट आप लोगों के लिए, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। हाँ गाइज, जो प्रोसेस चल रहा है अभी उसको एंजॉय करो। जैसे कि आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते होगे, लगता होगा कि नहीं यार अब नहीं होगा मुझसे, मैं इसको छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, मुझसे नहीं होगा, आज सो जाती हूँ, कल उठ के पढ़ूंगी। नहीं यार, हो जाएगा, आप ही से होगा। कोई और आपके बदले आके नहीं कर देगा वो चीज। ठीक है, आप ही को तैयारी करनी है, आपको अच्छे से काम करना है, और इस तरह करना है कि आप जो गोल को टारगेट कर रहे हो वो आपको अचीव हो जाए। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेट ना हो कि जो प्रोसेस अभी आपके साथ हो रहा है, जो आप कर रहे हो, उसको एंजॉय करना सीखो, ऑटोमेटिकली आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, मैं तो आपको ये सलाह नहीं देती कि कंटिन्यूअसली 6-6 घंटे बैठ के पढ़ो, नहीं। 1 घंटे पढ़ो, 20 मिनट का ब्रेक, फिर आप खुद में ही आप देखोगे कि आप 1.5 घंटे पढ़ने के लिए फिर तैयार हो जाओगे। बस बॉडी को क्या है ना, थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। ये छोटा सा कोड आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर करेगा। अगर करेगा तो प्लीज लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। मैं देख रही हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बस देख के वीडियो चले जाते हो एंड लाइक भी नहीं करते हो। प्लीज लाइक कर दिया करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। Where were the mystery and morality plays typically performed earlier in the century? So, outdoors, moving from location to location by wagon. Okay, guys, ये मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस जो है वो कहाँ परफॉर्म होते थे पहले के टाइम पे? तो ये आउटडोर मतलब बाहर में परफॉर्म होते थे, कोई एक थिएटर फिक्स नहीं था। ठीक है, और लोकेशन टू लोकेशन मूव करके लोग मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस को परफॉर्म कराया करते थे एंड लोग आके उसको देखते थे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने वो चीज देखी होगी कि जो बच्चे लाइक जो बंजारे लोग होते हैं वो ऐसे रस्सी पे चलते हैं, आपके शहरों में आते होंगे, पहले आया करते थे वो, रस्सी पे चल रहे होते हैं एंड लोग भीड़ लगा के उस चीज को देखा करते। तो पहले भी आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे ही मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस लोग देखा करते थे। ठीक है, एंड परफॉर्म ऐसे ही होता था। So what another question is, what was one of the characteristic of theaters like the Globe? So open to the sky। देखो, ये ग्लोब एक थिएटर का नाम है। ठीक है, और इसका एक फीचर है कि ये जो थिएटर रहता था, ये जो स्काई की तरफ से इसकी जो छत थी वो बिल्कुल खुली हुई थी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे अगर ऑडियंस बैठ रहे हैं, जैसे मान लो आप एक कमरे में बैठे हो, तो उसके ऊपर ना छत नहीं होगी। ठीक है, ये पूरा ओपन रहेगा स्काई की तरफ, यहाँ पे परफॉर्मेंस होगी एंड लोग यहाँ पे ऐसे करके इसको देख रहे होंगे एंड ऊपर से ये पूरा ओपन रहेगा। ठीक है, ये हमारा फीचर था ग्लोब थिएटर का। In the context of Elizabethan theatre, what role did boys often play? So छोटे छोटे लड़कों से क्या काम कराया जाता था, वो वुमेन का पार्ट प्ले करते थे। ठीक है, उस टाइम पे ना वुमेन्स अलाउड नहीं थी कि वो थिएटर्स में जाके परफॉर्मेंस करे, इसलिए ऐसे लड़के जिनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई है, जो लाइक जिनको वुमेन बनाया जा सकता है, उनको वुमेन का रोल प्ले करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, ये चीज को याद रखना। What was one of the main concern of those opposed to the use of inquantum? कल मैंने आपको इंकॉन के बारे में बताया। तो
उसका मेन कंसर्न क्या था? दे फेल्ड इट करप्टेड द नेटिव वर्नाकुलर। वो सोचते थे ना कि अगर इंकॉर्न आ गया तो इससे जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो खराब हो जाएगी, वो करप्ट हो जाएगी। इंकॉर्न क्या था बेसिकली कि इंग्लिश वोकेबुलरी को बढ़ाना था, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड वर्ड्स थे, ठीक है। और हमारे शेक्सपियर ने इंकॉर्न में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, लाइक उन्होंने बहुत सारी वोकेबुलरीज इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। और वोकेबुलरी कैसे बढ़ेगी? जब हम लोग अलाउ करेंगे कि कोई दूसरी लैंग्वेज का कोई वर्ड आए हमारी लैंग्वेज में, हमारी डिक्शनरी में इंट्रोड्यूस हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से ना ये इंकॉर्न कंट्रोवर्सी चली थी, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग इसको अपोज इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो खराब हो जाएगी, ठीक है, अगर इंकॉर्न इंट्रोड्यूस हो गया तो। नेक्स्ट, which writer is known for perfecting the essay from form in English during Renaissance? So everyone knows Sir Francis Bacon. इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी बोला जाता है और फादर ऑफ एसेज मोन्टैग को बोला जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। Which Renaissance prose work is associated with an over elaborate style? So Euphues is the correct answer here. Okay, next. Euphues by John Lilly. Okay, next. What did Richard Hooker advocate in his work of the laws of celestial polity? So intellectual liberty and tolerance की बात करी है रिचर्ड हुकर ने अपने वर्क ऑफ द लॉज ऑफ सेलेस्टियल पॉलिटी। देखो इसमें ना क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड बन सकते हैं, लाइक वर्क दे दिया और पूछ लिया कि किस राइटर ने लिखा है, ठीक है, तो आपको सिंपली टिक करना होगा। या फिर क्वेश्चन थीम्स पे बन सकते हैं कि इसका जो थीम था वो क्या था, ऐसे करके, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन नेट में भी काफी ज्यादा बनते हैं एंड सीयूईटी में तो भर भर के बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज में नहीं, आई एम सॉरी, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। Which genre of prose was commonly found during the Renaissance and often used for sermons, religious tracts, and version of the Bibles? So here is the correct answer: essays. ठीक है, essays was the genre of prose that was commonly found during the Renaissance and often used for sermons, religious tracts, and the versions of Bible. Okay, so essay को use किया जाता था इन सब चीजों के लिए, sermons, religious tracts, and version of बाइबल के लिए, ठीक है। यहाँ पे इन होना चाहिए, ठीक है। In the context of Renaissance prose, which of the following was not a characteristic of John Donne's writing? So वो पोएट्री लिखते थे, sermons भी लिखते थे, religious tract भी लिखते थे, और वो सिटी कॉमेडीज उन्होंने कभी नहीं लिखी, ठीक है। तो सिटी कॉमेडीज इज द राइट आंसर, क्योंकि यार नॉट दिया हुआ है, आप लोग इस पे फोकस करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which period is characterized by rapid changes in the English language due to social, economic and political changes? So here is the correct answer, Renaissance period. मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि क्या क्या changes आई थी Renaissance के अंदर। The Incan controversy involved the introduction of words which languages into English. So here is the correct answer, Latin and Greek. And आज भी Latin तो अभी like खत्म ही हो गई है ये लैंग्वेज, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। थॉमस मोर उटोपिया इज सिग्निफिकेंट फॉर इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलोइंग जॉनरा। सो ट्रैवल राइटिंग्स, ओके। ये उटोपिया जो है ये ट्रैवल राइटिंग के जॉनरा के अंदर आती है, ठीक है। ये उटोपिया क्या होता है? द परफेक्ट और आइडियल लैंड, ओके। नेक्स्ट, Sir Walter Raleigh, the discovery of Guyana, is known for its depiction of which mythical place? So El Dorado, ये चीज याद रखना, इसके राइटर कौन थे एंड मिथिकल प्लेस, ये प्रॉपर नाउन हो गया, तो आप लोग इस पे फोकस करना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग बोले कि मैम अंदर से क्वेश्चन आ गया तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछते हैं, लाइक आप लोगों को ना प्रॉपर नाउन पे फोकस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, Robert Burton's The Anatomy of Melancholy focuses on which aspects of human experience? So, states of mind and psychological condition. Okay, next. Who commissioned the authorized or King James version of the Bible? So, of course, King James 1 ही होगा इसका आंसर, ठीक है।
ये किंग्स जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल को KJV भी बोलते हैं और के KJB भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों इन्हीं के बाइबल को बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूज मत करना, बहुत आसान है। किंग्स जेम्स वर्जन KJV और स्लैश में करके KJB भी आ सकता है। ठीक है, तो इनका जो कमीशन करने वाले थे ये खुद ही थे। Which of the following translations of the Bible based on a Greek established by Erasmus? So Tyndale's Bible. Okay. Which Bible translation is known to have been familiar to Shakespeare? So Geneva Bible. Okay. Next. The King James version of the Bible effectively replaced which earlier version in popularity by the end of the 17th century? The Geneva Bible. Okay. Next. Which 16th century biblical translator was burned at the stake near Brussels? So William Tyndale. Okay, next. The phrase "the power that be" originate from which translation of the Bible? Option number B, Tyndale's Bible. Next. Which Bible translation was presented to Elizabeth I by Miles Coverdale? So the Geneva Bible. ये सारी चीज ना याद रखना, क्योंकि बाइबल की जो ट्रांसलेशन है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक बार विकिपीडिया पे ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल्स लिख के गो थ्रू कर लेना, उसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना और उसको याद करने का ट्राई करना विद डेट्स। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाइबल का ट्रांसलेशन पूछा ही जाता है, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम रहे। ठीक है, the authorized version of the Bible retains older form of which grammatical feature? So word order. The phrase "money is the root of all evil" is found in which book of the Bible? So 1 Timothy. Next. Which work alongside the King James Bible exerted a significant influence on the English language? So the Book of Common Prayer. ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एंड इसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं शेक्सपियर को। तो मैंने इस वीडियो के साथ उसको मिक्स नहीं किया है, क्योंकि मैं शेक्सपियर के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को अच्छे से उसको कवर कराना चाहती हूँ, क्योंकि शेक्सपियर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक उनके वर्क की कुछ समरी बेस्ड कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछ लिया, क्रोनोलॉजी पूछ लिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं शेक्सपियर को आप लोग को सेपरेटली एक वीडियो में समझा दूँ। ठीक है, तो शेक्सपियर की जो वीडियो है वो कल आएगी। आप लोग कंटिन्यूअसली मेरे वीडियोस को देखते रहना, मैं कल अपलोड करूंगी एंड आप लोग उसको अच्छे से देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, नहीं पसंद आई होगी तो कमेंट में बता देना उसमें आप लोगों को क्या नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, एंड अगर कोई भी गलती हुई होगी इधर उधर से मुझसे तो प्लीज माफ करना, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन में मुझसे भी गलतियां हो जाती है। ठीक है, एंड अगर कोई डाउट्स है तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आराम से, मैं रिप्लाई कर दूंगी। एंड या जिसने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर दो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल शेक्सपियर की वीडियो में, एंड तब तक के लिए या बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।